मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस हमने पहले कर लिया है, अब डिटर्मिनेंट्स करेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू डिफाइन डिटर्मिनेंट और डिफाइन आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे रिलेटेड ये भी चीज कि हम किस चीज का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हम हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वी कांट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी उसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी डिटर्मिनेंट उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपको पता नहीं चलता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटर्मिनेंट निकालो और वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होती है और आप सोचते हो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा दो कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैज रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात आती है डिटर्मिनेंट पे। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 5 3 2 1 9 6 3 2 1। अब ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जब निकालते हैं तो आप उसको कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम पढ़ते हैं, जो लाइंस लगाई हैं मॉड ऑफ ए की तरह, जिसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं 5 1 3 3 9 2 2 6 1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में तीन रोज हैं, R1 R2 R3 और तीन ही कॉलम है C1 C2 C3। तो हम इस मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट C। तो आपके वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कभी चेंज नहीं होते। तो वी हैव 6 मेथड टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास 6 मेथड से निकालोगे, लेकिन 6 मेथड से जिस मर्जी से निकालोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज रिमेन अनचेंज्ड, वही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। और डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेंट इज साइंस। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन साइन। मान लो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अल्टरनेट साइंस होते हैं डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन। अगर ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 होगी तो सिर्फ इतने से होंगे, 4/4 होगी तो उसके अकॉर्डिंग होंगे, मतलब अल्टरनेट साइंस होंगे। मतलब अल्टरनेट साइंस में आपको ध्यान से देखा जाएगा कि नेगेटिव साइंस वो आ रहे हैं जहां पे सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स जब ऐड कर रहे हैं हम तो वो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। जैसे ये कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 तो नेगेटिव आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ऑड नंबर। ये कौन सा आ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 नेगेटिव आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 5। तो यहाँ पे सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड आ रहे हैं, तो दैट ऑल रिप्रेजेंट इट्स नेगेटिव साइन। तो वो सारे के सारे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट। तो सिंपल सा भी तरीका है कि प्लस से शुरू करो और अल्टरनेट साइंस होते हैं डिटर्मिनेंट। तो कैसे आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो हम बारी-बारी सभी मेथड से देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम पहले सिंपल सा मेथड देखते हैं, एक्सपेंड y r1। जो सिंपल सा काम है कि हम r1 से एक्सपेंड करते हैं और रो r1 के हमें सभी साइन पता है, प्लस माइनस प्लस। अब एक्सपेंड करेंगे हम r1 को, तो r1 लाइन का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब जो 5 के सामने वाला कॉलम है और जो सामने वाली रो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ए एलिमिनेट कर दिया, ए एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या आपके पास, एक 9 बचा, एक 2 बचा, एक 6 और 1। ये है। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 और साइन क्या है, माइनस, तो -3। अब 3 के सामने वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, 3 के सामने वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 1 3 6। इसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 और साइन क्या है, प्लस, +2। अब इसको
3 2 के सामने वाला कॉलम और रो को एलिमिनेट किया तो आपके पास क्या आ गया 1 3 9। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इस डायगोनल से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन वही रहता है 9 × 1 9। लेकिन जब हम इसको 6 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव साइन लग जाता है। तो 6 × 2 12 -12 -3 1 × 1 and 6 × 3 -18 +2 2 and -27। और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा 5 × -3 -3 × -17 +2 × -25। तो कितना आ गया बस -15 +51 -50। तो -65 हो गया और +51 हो गया तो -14 बचा। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज -14 एंड इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0 तो उसको हम बोलते हैं द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं हम उसको नॉन सिंगुलर। अगर 0 आए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो A इज नॉन सिंगुलर। तो A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यहां से हमें पता चल गया। तो ये तो एक मेथड था कि R1 के अलावा एक्सपेंड किया। अगर हम R2 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। R3 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तब भी वैल्यू। हम एक और रो से R3 से एक्सपेंड करके देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है। फिर C2 या C3 से एक्सपेंड करके देंगे रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता। तो वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज सेम। एक्सपेंड बाय R3 करेंगे। सेम क्वेश्चन है। अब R3 में रो थर्ड के अलावा एक्सपेंड करें तो रो थर्ड कौन सी A1 और रो थर्ड की साइन क्या है प्लस माइनस प्लस। अब देखो कैसे हम एक्सपेंड करेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 मतलब प्लस में है इसका साइन +3। अब 3 के सामने वाला रो और कॉलम को खत्म कर दो तो एलिमेंट्स क्या बचे आपके पास 3 9 2 6 और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है 2 और उसका साइन क्या है माइनस। और 2 के सामने वाला रो और कॉलम खत्म कर दो तो आपके पास बचेगा 5 1 2 6। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है 1 और इसके सामने वाला रो और कॉलम खत्म कर दो तो 5 1 3 9। अब सेम तरीके से वैल्यूएट करेंगे हम जैसे पहले किया 6 3 are 18 -2 6 5 are 30 and -2 +1 45 -3। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 3 × 0 और यहाँ पे क्या आ गया -2 × 28 और यहाँ पे क्या आ गया +42। अब यहाँ पे 0 -56 42 सिंप्लीफाई किया दैट इज आल्सो -40। तो R1 से जब एक्सपेंड किया तब भी रिजल्ट -14 और R3 से एक्सपेंड किया तब भी रिजल्ट -14 बट देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। अब हम चाहे कॉलम से एक्सपेंड करें तब भी रिजल्ट यही रहेगा। ये भी हम चेक करते हैं किसी एक कॉलम से किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करेंगे C1 C2 C3 कोई एक से वैल्यू C2 से कर देते हैं एक्सपेंड बाय C2 कॉलम। अब C2 कॉलम कौन सा है ये और C2 के साइंस क्या है माइनस प्लस माइनस। अब C2 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 3 और साइन क्या है माइनस। अब इस 3 के सामने वाली रो हम खत्म कर देंगे और कॉलम को खत्म कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1 3 और 6 1 3 और 6 1। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 9 और उसका साइन क्या है प्लस +9। अब 9 के सामने वाला रो और कॉलम खत्म कर देंगे तो एलिमेंट आपके पास आएंगे 5 3 and 2 1 5 3 and 2 1। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है 2 साइन क्या है माइनस।
तो -2, और इसके साथ में अगर कॉलम और रो खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 1 और 2 6, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, -3 1 -18 +9 5 -6 -2 30 -2। अब यहाँ पे क्या बचा, -3 इंटू -17, यहाँ पे क्या बचा +9 -1, और यहाँ पे क्या बचा -2 इंटू 28। क्लियर? तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे +51 -9 -56, क्या आ गया पास 51 -65, और इवैल्यूएट करके -40, देन रिजल्ट इज आल्सो सेम -40। तो मतलब हम जैसे मर्जी किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें तो वैल्यू इज ऑलवेज सेम, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो ये आपको पता चला होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू। और डिटरमिनेंट जब जीरो आता है किसी भी मैट्रिक्स का उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है उसको बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर होता है। ये हमने अभी निकाला कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला है। अब हम देखेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जितने इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर और कोफैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं। माइनर्स ऑफ ए आर, ए के माइनर्स है, माइनर्स को हम m से डिनोट करते हैं m1। तो ये किस माइनर को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास क्या आया 9 2 6 1, और इसको सॉल्व किया 9 -12, ये आ गया 9 -12, तो कितना आ गया आपके पास -3। तो आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है -3। इसी तरह से 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर 1 3 6 1, तो क्या आ गया 1 -18, दैट इज -7। अब फर्स्ट रो का थर्ड माइनर, फर्स्ट रो थर्ड माइनर 1 3 9 2 -27, that is -25। इसी तरह से बाकी निकालेंगे हम 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट माइनस, सेकंड रो फर्स्ट 3 2 2 1, एलिमिनेट कर दो 3 2 2 1, तो ये बचा। अब तो आपके पास क्या आ गया 3 -4, that is -1। इसी तरह से m2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, second row second column 5 3 2 1, 5 3 2 1, that becomes 5 -6 -1। इसी तरह से m2 3 second row third column 5 3 3 2, 10 -9, that is 1। ऐसे ही बाकी माइनस भी निकालेंगे हम 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 3 9 2 6, तो क्या है 6 3 18 -18 0, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 1 2 6, 30 -2, that is 28, and third row third column 5 1 3 9, 45 -3, that is 40। तो किसी भी मैट्रिक्स के आप जब माइनर्स निकालते हो तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के उतने उसके माइनर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 9 माइनर्स होंगे।
तो माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं किसी मैट्रिक्स के? इस तरह से निकाले। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं तो वो माइनर की तरह ही निकाले जाते हैं, लेकिन उसमें से फर्क क्या होता है वो आप देखो। कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ए के कोफैक्टर्स निकालते हैं। जो माइनर है C1 1 क्या है उसका कोफैक्टर है, और माइनर क्या है 1 1 का -3। अब कोफैक्टर और माइनर में क्या है कि कोफैक्टर में जब रोज और कॉलम्स का सम इवन नंबर होता है तो माइनर वही होता है जो कोफैक्टर है। कोफैक्टर और माइनर में कोई चेंज नहीं आती। तो मतलब 1 1 पे माइनर कितना है -3, तो 1 1 पे माइनर कितना कोफैक्टर भी कितना होगा -3 ही होगा। अब C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर क्या है -7। लेकिन जब सम ऑफ रोज एंड कॉलम ऑड नंबर बन जाता है तो कोफैक्टर्स में नेगेटिव साइन लग जाता है। क्या लग जाता है? नेगेटिव साइन। कोफैक्टर्स में क्या हो जाता है? नेगेटिव साइन। मतलब जो माइनर -17 है तो माइनस लग के वो क्या बन जाएगा 17। तो मतलब कोफैक्टर चेंज हो गया, माइनर से चेंज हो गया। लेकिन कौन सा कोफैक्टर चेंज हुआ? जहां पे रोज और कॉलम का सम ऑड नंबर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से C13 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, इवन नंबर, तो चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा -25। री का यही निकालने का, जैसे माइनस निकालने वैसे कोफैक्टर निकालने, लेकिन साइन किसका चेंज होगा? जो सम ऑफ रोज एंड ऑड, जैसे सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड नंबर है। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3, तो यहाँ पे -1 है तो माइनस इधर लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर जो माइनर है वही, 2 + 2 4। C23 दैट इज 1 आ, लेकिन 2 और 3 को ऐड करो तो क्या होता है? ऑड नंबर आता है, तो -1 आएगा इसका। इसी तरह से C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनर जो है वही रहेगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है। C32 3 और 2 को ऐड करें तो वो क्या आता है आपके पास? ऑड नंबर आता है, तो माइनर जो होगा वो उसका नेगेटिव हो जाएगा -20। और C33 3 और 3 क्या होता है? 6 होता है प्लस करके, तो नो चेंज इन द माइनर, दैट इज कोफैक्टर और माइनर C1। तो कोफैक्टर क्या आ गया आपके पास 42। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं ये आपने देखा। तो दीज आर द M से डिनोट करो तो माइनर्स हैं और C से डिनोट करो कोफैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया कि कोफैक्टर्स वो वैल्यूज चेंज होगी कोफैक्टर की साइन के साथ जिनका सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑड नंबर आता है, तो उनके कोफैक्टर्स की साइन चेंज हो जाएगी माइनर से, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी।